हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग प्रो। तो लर्निंग प्रो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी आज मैथ की फर्स्ट क्लास है। तो आशा करता हूं आप इस क्लास को बहुत प्यार देंगे। अगर आपका प्यार बना रहा तो ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपनी क्लास जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो रियल नंबर जो चैप्टर है उसमें कुछ बेसिक है जो हम लोगों को पढ़ना है। अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाइए बेहतर। तो देखिए दोस्तों, पहला है प्राकृतिक संख्याएं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। 1 से शुरू होती हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्याएं मेरे भाई क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि भाई 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक चलती है। ये रहा एग्जाम्पल इसका। ठीक है भाई, देखिए आगे। इस चीज को आपने नोट किया, देखा आपने? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, मतलब 1 से शुरू होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है भाई, आगे है पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है भाई, अगर इसके एग्जांपल लिखे तो भाई कोई बड़ी बात है ही नहीं, 0 से शुरू कर दो। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक 0 से शुरू होती है। आगे आती है सम संख्याएं, इवन नंबर। तो सम संख्याएं क्या होती है भाई? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है भाई, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर लिखना चाहें हम लोग 2 4 6 8 10 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। इस तरह से जो संख्याएं रहती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है मेरा भाई, चलिए आगे है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इंग्लिश में से क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। दो से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है भाई, 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। जैसे 1 2 सॉरी भाई 2 नहीं, 1 3 5 7 9 11 13 15। ये सभी किसमें आती हैं? विषम संख्याओं में आती हैं। मेरे भाई, जो विषम संख्याएं होती हैं उनमें कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो ऑड में भी काउंट होती हैं। ठीक है भाई, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आगे हम पढ़ें भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे क्या होते हैं? वे नंबर होते हैं जिसके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से
एक या दो से, मतलब भाई एक तो वो खुद से कटते हैं नंबर और एक 1 से सब डिविजल होते हैं, तो कह सकते हैं 2 से अधिक मल्टीपल होते हैं उसके। ठीक है भाई, वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं, मेरे भाई कोई भी नंबर या तो 1 से कट जाए या वो खुद से कट जाए। 1 से तो कटता ही कटता है और खुद से भी कटता है। इसके अलावा अगर किसी से कटता है तो वो क्या होता है, भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंपोजिट नंबर को हम लिखना चाहें तो कंपोजिट नंबर मेरे भाई भाज्य संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि 4 है, 6 है, 9 है, ठीक है भाई, 10 है, इसके बीच में 8 है, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये वो संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक मल्टीप्लाई होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे कि मेरे भाई आपने पढ़ा होगा अदर बुक्स में या फिर कहीं अपने किसी टीचर से, तो उन्होंने 1 से अधिक गुणनखंड बनाए हुए। भाई 4 को अगर देखें तो 4 1 का तो कैलकुलेशन हर के साथ हो जाती है, खुद में 4 भी कटता है, तो 2 हो गया, अगला 2 है, तीसरा तो 3 हो गए, तो मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, हैं। 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 से अधिक नहीं होते मेरे भाई, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 है, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 तो सब में इंडिविजुअल होता है। ठीक है भाई, 2 से कटेगा, लेकिन 2 इन 1 के और 2 के अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। और हम कह सकते हैं 2, 3, 5, 7, 9, 3 से कटता है, 11 नोट आउट करके इनफाइनाइट। ठीक है भाई, अगर हम देखें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, वो 2 है मेरे भाई। सबसे छोटा आप लिख लेंगे नोट करके, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है 2। ठीक है भाई, आशा करता हूं आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कल से चेक करूंगा, अगर ना किया ना इतने डंडे लगाऊं कि अकल ठिकाने आ जाए। ठीक है भाई, अरे मजाक में बोल रहा है यार, वैसे तुम्हें कौन मारेगा। ठीक है, अरे बना लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो मैं साइड हटता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक है भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे हमको पढ़ना है आगे, जैसे परमेय संख्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं, तो उनका क्या। अच्छा, अभाज्य से पहले हम लोग सह अभाज्य भी पढ़ लेते हैं। अभाज्य से पहले हमारे पास एक टॉपिक है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं, कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स, तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं मेरे भाई, तो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, आप गौर से देखिए, कोप्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है ए और बी, कोई नंबर है ए और बी, यदि ए और बी 2 नंबर हैं और इनके HCF 1 हो,
इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 1 है, तो वो कहलाएगा, वो दोनों नंबर को प्राइम कहलाएंगे, सहभाज्य कहलाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। यदि ए व बी दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ जिनका एचसीएफ 1 हो है, तो ए व बी सहभाज्य संख्या कहलाएंगी, संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है भाई, अगर जैसे कि कोई संख्या है, जैसे अगर एग्जांपल में हम लोग लिखना चाहें कोई संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है भाई, जैसे कि 3 और 4 है, इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, हमारा पहला चैप्टर है इस पे बेस्ड है। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग बेसिक मजबूत करेंगे, जब हमारी जड़ मजबूत होगी तो पूरा चैप्टर अच्छे से जाएगा। तो यकीन मानो ये मेरी गारंटी आपको सिखाने की, आप बस साथ बने रहिए। तो चलिए भाई देखो, आगे जैसे और कोई नंबर्स, जैसे कि 2 और 3, मतलब जिनका भी एचसीएफ 1 होगा, कोई भी पेयर ऐसी ले लो जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक है भाई, एचसीएफ निकालना सीखेंगे अभी हम लोग आगे, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो आ गया तो लिखा दिया। ठीक है भाई, तो जिसका भी एचसीएफ 1 होगा तो वो सब क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, ठीक है भाई, बे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। कोई भी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं वो सब परमेय संख्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं। ठीक है भाई, रैशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, रैशनल नंबर, आप लोग मीनिंग लिख लेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है भाई, परमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है, Q का मान 0 हो गया तो इनफाइनाइट में चला जाएगा, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और P व Q सह अभाज्य होने चाहिए, सह अभाज्य, सह अभाज्य। सहभाज्य का मतलब क्या है मेरे भाई, सह अभाज्य हो। सहभाज्य का मतलब क्या है मेरे भाई, अभी तो बताया। P और Q का मतलब HCF P, Q इज इक्वल टू 1। अगर P और Q का HCF 1 है तो वो क्या कहलाएंगी, सहभाज्य कहलाएंगी, जो होनी चाहिए परमेय संख्याओं में। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, सारी फ्रैक्शन आपकी 1/2, 3/4, देखो इनको HCF 1 होगा। ठीक है भाई, जैसे कि 7/2, ये सभी क्या है आपकी परमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, आगे हमारे पास है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, ठीक है भाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनरेशनल नंबर, आप लोग मीनिंग लिख लेंगे इनरेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो इसे क्या कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें
PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर एग्जांपल देखें इसकी तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि √3, रूट में कुछ भी मिल जाए आपको, √7, तुम्हारा पाई, ये सभी क्या होते हैं बेटा, इनरेशनल नंबर होते हैं। इनरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है भाई, कुछ संख्याएं जिन्हें PYQ के रूप में लिख सकते हो जैसे, और कुछ संख्याएं जिसे PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हो। ठीक है भाई, और P और Q कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। तो ये था अपन लोगों का बिल्कुल बेसिक, जो हमें फर्स्ट चैप्टर में पूरा नोट करना था। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का पूरा परिचय ले लिया। कल से हम लोग इसके टॉपिक के जो भी मेन टॉपिक हैं, HCF कल हमारा टॉपिक रहेगा, HCF, और उसके बाद जो होगा आगे का, जैसे कि अपरिमेय संख्याएं, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, 2-3 ही टॉपिक हैं, तो आगे की क्लास हम लोग कल से करेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए लर्निंग प्रो के साथ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पूरी धरा अगर साथ दे तो कोई और बात हो, तुम जरा साथ दो तो कोई और बात हो। चलने को तो एक पैर पे चलती है दुनिया, मगर दूसरा पैर अगर साथ दे तो कोई और बात हो। और लर्निंग प्रो परिवार का दूसरा पैर आप लोग हो, क्योंकि ये मुहिम जो हमने शुरू की है इसे यूं ही नहीं छोड़ने वाले हैं। हमें अपने चैनल को एक दिन बहुत आगे तक ले जाना है, ताकि अपना लर्निंग प्रो परिवार एक विशाल परिवार हो सके। धीरे धीरे एक एक करके एक एक शख्स जुड़ता जाएगा और ये काफिला बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए भाई, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।